नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्त, आज बात करने वाले हैं कोरियन वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम है स्क्वाड गेम। सीजन 1 के बारे में हम बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बिना देर करते सीरीज की शुरुआत करते हैं। सीरीज की शुरुआत में सियोंग नाम के एक आदमी को देखते हैं जो बेहद गरीब होता है। वो सही तरीके से अपना काम धंधा नहीं कर रहा होता है। आज उसके बेटी का जन्मदिन होता है तो सियोंग की माँ उसको पैसा देती है केक वगैरह लाने के लिए, लेकिन वो पैसा काफी कम होता है। उसकी माँ का कहना होता है चादर हो उतनी पैर फैलानी चाहिए, इसलिए उसको थोड़ा पैसा दे। लेकिन सियोंग अपनी माँ का एटीएम कार्ड चुरा लेता है और पैसे निकालकर सारे पैसे को हॉर्स राइडिंग में लगा देता है। इस हॉर्स राइडिंग में सियोंग जीत जाता है। जीते हुए सारे पैसे को लेकर वापस घर आ रहा होता है सियोंग। तभी सियोंग कुछ आदमियों को देखकर बहुत तेजी से भागने लगता है तो वो आदमी उसका पीछा करने लगते हैं। तभी रास्ते में उससे एक लड़की टक्कर खा जाती है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वो आदमी लोग सियोंग को पकड़ लेते हैं। दरअसल उन लोगों से सियोंग बहुत सारा पैसा उधार लिया होता है। वो लोग उसे मारने लगते हैं और सारा पैसा मांगने लगते हैं। तब सियोंग अपना पर्स खोजता है तो उसके पर्स में पैसा नहीं। वो समझ जाता है कि वही लड़की मेरा पर्स चुराई है जो मुझसे टक्कर खाई थी। वो लोग कहते हैं कि 3 दिन के अंदर मुझे वो पैसा चाहिए किसी भी हालत में, नहीं तो तुम अपने जान से जाओगे। शिवम वापस घर आ रहा होता है तभी उसको एक आदमी मिलता है और वो कहता है कि तुम एक गेम खेलोगे जिससे तुम्हें ढेर सारा पैसा मिलेगा। तो शिवम गेम खेलने के लिए तैयार हो जाता है। वो आदमी कहता है कि तुम्हें थप्पड़ खानी होगी तो शिवम कुछ थप्पड़ खाता है और शिवम को ढेर सारा पैसा मिल जाता है। वो आदमी कहता है कि अगर तुम्हें और पैसे की जरूरत हो तो ये लो मेरा कार्ड, इस पर कॉल कर लेना। तो शिवम कार्ड लेकर घर आ जाता है। शिवम की माँ कहती है कि तुम्हारी पत्नी अपनी बेटी को लेकर लंदन चली गई है। अगर तुम्हें अपनी बेटी चाहिए तो तुम्हें ढेर सारा पैसा कमाना होगा। तब शिवम सोचता है कि किसी भी हालत में मुझे अपनी बेटी को वापस लाना होगा। तो शिवम उस कार्ड वाले आदमी के पास कॉल कर देता है तो वो आदमी एड्रेस एसएमएस करता है। शियांग उस एड्रेस पर खड़ा होता है। उसे एक कार में बैठा दिया जाता है और उसे बेहोश कर देते हैं। उस कार में कई लोग बैठे होते हैं। जब शियोंग की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक हाल में पाता है जहाँ पर कुल 456 लोग होते हैं। उसके जैसे ही सभी लोग गेम खेलने के लिए आए होते हैं। सभी लोगों के ड्रेस सेम होता है। सभी लोगों के ड्रेस पर खिलाड़ी नंबर लिखा होता है। सभी खिलाड़ी को एक आदमी फ्रंट मैन होता है जो सबको लीड करता है। सियोंग खिलाड़ी नंबर 1 से मिलता है तो वो एकदम बूढ़ा होता है। तो सियोंग कहता है कि आप भी पैसे कमाने के लिए आए हैं। तो बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है तो मैं भी इस खेल को एंजॉय करने आया हूँ। आगे सियोंग एक लड़की सेवियांग को देखती है जो एक आदमी से लड़ रही होती है। यह वही लड़की होती है जो शिवंग का पैसा चुराई होती है। शिवंग जब उसे पहचान जाता है तो उससे अपना पैसा मांगने लगता है। तभी एक तरफ से दरवाजा खुलता है। उसमें से बहुत सारे सोल्जर निकलते हैं जो कि पिंक कलर का ड्रेस पहने हुए होते हैं और अपने चेहरे पर फेस मास्क लगाए हुए होते हैं। वो कहते हैं कि सभी लोग ध्यान से सुनो, सभी लोगों को टोटल 6 गेम खिलाया जाएगा। जो विनर होगा उसे बहुत सारे पैसा मिलेंगे। यह गेम किसी को जोर जबरदस्ती नहीं खिलाया जाएगा। जो इस गेम को छोड़कर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। अब सोल्जर सभी लोगों से एक एग्रीमेंट साइन करवाता है जिसमें 3 नियम होता है। पहला नियम, कोई भी प्लेयर अपनी मर्जी से इस गेम को छोड़कर नहीं जा सकता। दूसरा नियम, जो भी खिलाड़ी खेल खेलने से मना करेगा उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अगर कोई भी खिलाड़ी इस गेम को खेलना नहीं चाहता है तो वो अभी इस गेम को छोड़कर जा सकता है। अब सभी लोग को खेल के मैदान में लाया जाता है। उस मैदान में सियोंग के बचपन का दोस्त सेंगहू मिल जाता है, जबकि सियोंग को पता था कि सेंगहू बाहर कमाने के लिए गया है। अब गेम के बारे में बताया जाता है कि गेम कैसा खेले जाएगा। मैदान में एक बेबी डॉल होती है जो गाना गाएगी और सभी लोगों को उस बेबी डॉल की तरफ आगे बढ़ना है। जब बेबी डॉल गाना बंद कर देगी तो सभी लोगों को रुक जाना है बिना हिले हुए। अगर कोई भी हिल जाता है तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। यह सब सभी लोगों को एकदम आसान लग रहा होता है, लेकिन जब गेम शुरू होता है तो गाना बंद होने पर एक लड़का हिल जाता है तो उसे गोली मार देते हैं, यानी कि एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ पर एलिमिनेट का मतलब होता है कि जान से मार देना, न कि गेम से बाहर कर देना। यह घटना देखकर सभी लोग पूरी तरह से डर जाते हैं और इधर उधर डर के मारे भागने लगते हैं। जो जो इधर उधर भाग रहे होते हैं वो लोग अपने जान से हाथ धो गए। बड़ी मुश्किल से कुछ ही लोग इस गेम को जीत पाते हैं। मरे हुए लोगों की डेड बॉडी दूसरे रूम में लेकर जाया जाता है। बचे हुए लोग हाल में आते हैं
तभी सोल्जर आता है जिससे सभी लोग डर जाते हैं। तो फ्रंटमैन ऑर्डर करता है कि अगर तुम लोग इस गेम को नहीं खेलना चाहते तो मत खेलो, लेकिन इस गेम को अगर जीत जाओगे तो तुम लोगों को बहुत सारा पैसा मिलेगा। लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो इस गेम को खेलना नहीं चाहते, तो उन लोगों को वापस उनके घर छोड़ दिया जाता है। अब सियोंग सीधा पुलिस स्टेशन आता है और इस गेम के बारे में बताता है, तो पुलिस वाले उस पर भरोसा नहीं करते। सियोंग गेम का कार्ड दिखाता है तो पुलिस उस कार्ड पर लिखे नंबर पर कॉल करते हैं, लेकिन वो नंबर रॉन्ग होता है। सीन कट होता है, सियोंग अपने घर पर आता है, अपने माँ को खोजने लगता है, लेकिन उसकी माँ नहीं होती है। तब उसको पता चलता है कि उसकी माँ बहुत बीमार है, वो हॉस्पिटल में है। जब सियोंग हॉस्पिटल में जाता है तब डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे माँ के पैर में सड़न हो गई है डायबिटीज की वजह से। अब इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन में बहुत सारे पैसे लगेंगे। इधर सियोंग का एक दोस्त अपने मालिक से पैसा मांगने आता है तो उसका मालिक कहता है कि पैसा नहीं है, जबकि उसके पास पैसा होता है। तब सियोंग का दोस्त उससे मारपीट कर लेता है। जैसे तैसे करके वो उसका पैसा लेकर भाग जाता है। वो पैसा सीधा अपने वाइफ के पास लेकर आता है और कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तब तक सेवियांग एक एजेंट से मिलती है। वो अपनी माँ को नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया लाने के लिए कहती है। सेवियांग यह वही लड़की होती है जो सियोंग का पैसा चुराई। सेवियांग अपने माँ को वहां से लाने में बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ेगी, जबकि उसके पास पैसा नहीं है और वो अपने भाई का इलाज भी कर रही होती है। आगे हम एक ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम जुन हुंग होता है। वो अपने भाई को खोज रहा होता है। दरअसल उसका भाई काफी दिन से लापता होता है। जब वह अपने भाई के कमरे में जाता है तो वही कार्ड वहां पर मिलता है जो सियोंग पुलिस स्टेशन में लेकर आया था। तो वो समझ जाता है कि सियोंग सही कह रहा था, कहीं न कहीं कोई चक्कर जरूर है मेरे भाई से और इस कार्ड से। अब वो ऑफिसर सीधा सियोंग के घर आता है, उस कार्ड के बारे में पूछने लगता है, लेकिन सियोंग कुछ नहीं बताता। अब सियोंग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि अपनी माँ को कैसे इलाज करवाऊं। अब सियोंग उस गेम को खेलने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। सभी खिलाड़ी एक शिप के पास आते हैं। वहीं पर ऑफिसर जुन हुंग भी आता है। वो गेम के एक सोल्जर को मार कर उसका ड्रेस पहन लेता है। सभी लोगों को एक आइलैंड पर लाया जाता है। अब किसी को पता नहीं होता कि अगला गेम कौन सा होगा और कैसा होगा। सभी लोग अपना अपना एक टीम बना लेते हैं। तभी सेवियांग और उसकी दोस्त सोल्जर के दूसरी कमरे में जाते हैं देखने के लिए कि ये लोग सोल्जर क्या कर रहे हैं। वो लोग देखते हैं कि सोल्जर एक बर्तन में कुछ पका रहे होते हैं। उन लोगों को सोल्जर के आने का एहसास होता है तो वो लोग वहां से निकलकर अपने कमरे में आ जाते हैं। तभी सेंगहुन देख लेता है तो सेवियांग बता देती है कि अगला गेम कैसा होने वाला है। सेंगहुन ने सियोंग को भी बता देता है कि अगला गेम कैसा होगा। अब सभी लोगों को एक मैदान में लाया जाता है। जितने भी खिलाड़ी होते हैं सभी को एक बर्तन दिया जाता है। उस बर्तन में एक शेप बनी होती है। उस शेप को निकालना होता है और शेप टूटनी नहीं चाहिए, नहीं तो गेम से एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। एलिमिनेट का मतलब कि जान से मरना। सभी लोग अपना अपना शेप निकालने में लग जाते हैं। सेंगहुन को त्रिभुज आकार का शेप मिला होता है, वो आसानी से निकाल लेता है। इधर सियोंग को एक छाता मिला होता है जो कि उसको निकालना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन जैसे तैसे करके उस सेब को निकाल लेता है सियोंग। कुछ लोगों का सेब टूट जाता है तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है, यानी कि उसे जान से मार दिया जाता है। अब केवल सब खिलाड़ी बचते हैं। बचे हुए खिलाड़ी को एक रूम में लाया जाता है। सभी खिलाड़ी को खाना दिया जाता है। खाना कम होने की वजह से जान नाम का एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को मारने लगता है। वो उसे इतना मारता है कि वो मर जाता है। उन खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी डॉक्टर भी होता है। वो मरे हुए खिलाड़ी के आर्गन निकाल कर दूसरे देशों में सप्लाई करते थे और यह सब लीडर फ्रंटमैन को पता नहीं होता है। यह सब फ्रंटमैन से छुपकर होता है। फ्रंटमैन के ऑफिस में एक सोल्जर बैठा होता है जो सीसीटीवी कैमरा को डिलीट कर देता है ताकि फ्रंटमैन को इसके बारे में पता न चले। उस डॉक्टर को जो गेम अगला खेला जाए उसको पता होता है। सोल्जर लोग बता देते हैं कि अगला गेम कौन सा होने वाला है, जिसकी वजह से वो उसकी जान बची रहे। अब कुछ देर के बाद दूसरा गेम शुरू होता है। उस गेम में दो टीम होती है, एक सेंगहुंग दूसरा सियोंग की। दूसरी टीम में जान होता है और वो डॉक्टर जान को अगले खेल के बारे में बता देता है कि कैसा खेल होगा। तभी लाइट ऑफ हो जाती है। जॉन सियोंग के आदमियों को मारने लगता है। जांग सेवियांग को भी मार रहा होता है तो सियोंग आकर बचा लेता है। तभी गार्ड आते हैं, सभी लोग को रोक देते हैं। अब सिर्फ 80 खिलाड़ी बचते हैं। अब तीसरे गेम के लिए सभी लोगों को 10-10 की टीम बनानी होती है। तो जॉन अपनी टीम में लेडीज को नहीं रखता
क्योंकि उसके पता होता है कि अगला गेम कैसा होने वाला है, डॉक्टर ने बताया होता है। गेम शुरू होता है, उसमें एक रस्सी से एक छोर के टीम पकड़ेगी और दूसरी रस्सी से दूसरी छोर से दूसरी टीम के लोग पकड़ेंगे और जो टीम के लोग गिर जाएंगे उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। एलिमिनेट का मतलब आपको पता ही होगा। इस बार जॉन की टीम जीत जाती है। अब सियोंग के टीम के बीच और एक दूसरे टीम के बीच गेम शुरू होता है। सियोंग के टीम में खिलाड़ी नंबर 1 वही बूढ़ा आदमी होता है। वो कहता है कि इस गेम को मैं बहुत खेला, मुझे बहुत तजुर्बा है इस गेम को खेलने के लिए। अब गेम शुरू होता है। बूढ़े आदमी के दिमाग से सियोंग उस गेम को जीत जाता है। इधर सोल्जर और डॉक्टर मिलकर डेड बॉडी से आर्गन निकाल रहे होते हैं। अब सोल्जर नंबर 28 और 29 को ही बॉडी के आर्गन को बाहर देशों में भिजवाना था। तो सोल्जर नंबर 29 जो होता है वो ऑफिसर जुनहोंग होता है। उसको डाउट होता है कि कहीं मेरे भाई की डेड बॉडी तो नहीं है। अब दोनों लोग डेड बॉडी के आर्गन को लेकर जा रहे होते। सोल्जर नंबर 29 उन सभी सोल्जर के बारे में और गेम के बारे में पूछता है तो सोल्जर 28 को डाउट होने लगता है। तो वो कहता है कि सोल्जर 29 अपना तुम मास्क हटाओ। जब जुनहोंग अपना मास्क हटाता है तो वो सोल्जर 29 को गन पॉइंट पर ले लेता है और सभी चीजों के बारे में पूछने लगता है। तो वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता है, हाँ इतना पता है कि सारी इंफॉर्मेशन फ्रंटमैन के रूम में है। इसके बाद जुनहोंग सोल्जर नंबर 28 को मार देता है। अब वो सीधा फ्रंटमैन के कमरे में जाता है तो वहां पर बहुत सारे फाइलें पड़ी होती हैं। जिसने गेम को जीता होता है उसका उस पर नाम लिखा होता है। उसी एक फाइल में उसके भाई का भी नाम लिखा होता है। इधर वो डॉक्टर उस सोल्जर से अगले गेम के बारे में पूछता है तो वो सोल्जर कहता है कि मुझे नहीं पता। इसी बीच उन दोनों से लड़ाई हो जाती है, जबकि अगले गेम के बारे में उस सोल्जर को वास्तव में पता नहीं होता। तो डॉक्टर उस सोल्जर को जान से मार देता है। फिर वहां से भागकर खेल के मैदान में आ जाता है तो उसका पीछा करते हुए एक सोल्जर और आ जाता है। इसी बीच फ्रंटमैन भी आ जाता है और उन दोनों को जान से मार देता है। तभी उसको सोल्जर 28 की डेड बॉडी मिलती है तो फ्रंटमैन समझ जाता है कि इस हाल में कोई बाहरी आदमी आ गया। अगले सीन में सभी प्लेयर को चौथे चरण का गेम खिलाया जाता है। सभी खिलाड़ी को बताया जाता है कि तुम लोग अपने अपने पार्टनर चुन लो और सभी खिलाड़ी अपने अपने पार्टनर का सिलेक्शन करते हैं। गेम का रूल यह होता है कि सभी खिलाड़ी को 10-10 गोलियां दी जाती है और उस गोली को जीतना होता है। जो उस गोली को हार जाएगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा, लेकिन किसी को जोर जबरदस्ती से उस गोली को जीतना नहीं होता है। अब सेंगहोंग और सियोंग के दोस्त जो अपने मालिक का पैसा लेकर भागा था, उन दोनों के बीच में इवन और आड का गेम खेलते हैं। वो दोनों आपस में इवन और आड का गेम खेलते हैं, यानी कि हमारे भाषा में जूस ताक बोलते हैं। सियोंग का फ्रेंड सारी गोलियां जीत जाता है, लेकिन सेंगहोंग उसे बहलाना फुसलाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि इस बार जो कोई हारेगा उसको दोबारा खेलने का मौका मिलेगा और बहुत सारा पैसा भी मिलेगा। इसी हिसाब से उसको बहकाकर सारी गोलियां अपने पास रख लेता है और फिर वो 10 गोली सोल्जर को दे देता है, जिससे वो बच जाता है। जब सियोंग का दोस्त जाता है गोली देने के लिए उस सोल्जर के पास तो उसके पोटली में पत्थर होता है और उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है। इधर सियोंग और खिलाड़ी नंबर 1 के बीच में इवन और आठ का गेम चल रहा होता है। खिलाड़ी नंबर 1 यानी कि वही बूढ़ा आदमी जिसके ब्रेन में ट्यूमर है। अब सियोंग उसको बहका कर सारा गोली जीत लेता है, लेकिन वह बूढ़ा आदमी बहुत चालाक था। वो एक गोली छुपा कर रखा था। तो सियोंग जब देखता है कि अभी उसके पास एक गोली है तो सियोंग को पसीना छूटने लगता है। अब सियोंग कहता है कि प्लीज गेम खेल लीजिए। तो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुमने सारी गोली मुझसे धोखे से जीता है। तो सियोंग रोने लगता है। यह देखकर बूढ़ा आदमी उसको वो गोली दे देता है। अब बारी आती है सेवियांग और उसके फ्रेंड की। उन लोगों का गेम ऐसा होता है कि एक गोली दीवार तक फेंकनी होती है। जो दीवार के करीब गोली फेंक देगा वही गेम को जीत जाएगा। तो सेवियांग की फ्रेंड उस गोली को ऐसा फेंकती है कि पास तक ही रह जाती है। तो सेवियांग कहने लगती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जानबूझकर बताओ ऐसा क्यों किया। तो वो कहने लगती है कि मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं बिल्कुल अकेले हूँ। तुम्हारा तो भाई है, तुम्हारे पास माँ है। तब तक फ्रंटमैन को जुनहोंग की आईडी मिल जाती है। इसी बीच फ्रंटमैन के पास कॉल आता है। फ्रंटमैन को बताया जाता है कि वीआईपी आ गए हैं। सभी वीआईपी अपने फेस पर मास्क लगाए हुए होते हैं। अब वीआईपी को उसके कमरे में लाया जाता है।
अब फ्रंटमैन यह सूचना एक आदमी को बताता है जो इस सीरीज का मेन विलन है। अगला गेम यानी कि पांचवें चरण के लिए खिलाड़ी को लाया जाता है। सामने दीवार पर 16 नंबर लिखा होता है क्योंकि अब 16 खिलाड़ी ही बचे होते हैं। सभी लोग अपना अपना नंबर ले रहे होते। लास्ट में 1 नंबर और 16 नंबर बचता है तो सियोंग कहता है कि अगर मैं पहला नंबर लूंगा तो पहला मेरा नंबर आएगा। कौन सा नंबर ने कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी एक आदमी आता है और सियोंग से कहता है कि मैंने कभी अपनी जिंदगी में फर्स्ट नहीं आया, मुझे पहला नंबर दे दो। सियोंग दे देता है। अब सभी लोगों को एक कमरे के अंदर लाया जाता है और उनको बताया जाता है कि तुम्हें इस छोर से दूसरी छोर जाना है, वो भी दिए हुए समय के अंदर। और जाने का रास्ता दो होता है। एक रास्ते पर कांच का गिलास होता है और दूसरे रास्ते पर टेम्पर का गिलास होता है। सभी लोग बारी बारी से जाते हैं और वो कांच के गिलास टूट जाता है जिससे वो लोग मर जाते हैं। तभी उसी खिलाड़ी के बीच में एक खिलाड़ी ऐसा होता है जिसको कांच के गिलास और टेम्पर के गिलास का पहचान करना बहुत अच्छी से पता था। जब यह बात फ्रंटमैन को पता चलता है तो वो लाइट ऑफ करवा देता है ताकि अंधेरे में वो पहचान न पाए कौन सा कांच का गिलास है कौन सा टेम्पर का गिलास है। आखिर वही होता है, वो आदमी भी मारा जाता है। इसी बीच सियोंग, सेवियांग और सेंगहुंग ये लोग काफी मेहनत के बाद उस रास्ते को पार कर लेते हैं। इधर जुनहुंग एक नौकर को मारकर उसका ड्रेस पहन लेता है। तभी वीआईपी को शक हो जाता है। वो कहता है कि तुम अपना मास्क उतारो तो ऑफिसर कहता है कि यहाँ नहीं अंदर। वीआईपी ऑफिसर के साथ अंदर कमरे में जाता है तो ऑफिसर उस वीआईपी को बेहोश कर देता है और यह बात फ्रंटमैन को पता चल जाता है। अब जुनहुंग वहां से निकलने की कोशिश करता है तो फ्रंटमैन उसका पीछा करने लगता है। ऑफिसर एक आइलैंड पर आ जाता है तो वहां पर भी फ्रंटमैन पहुंच जाता है। फ्रंटमैन उसको साथ चलने के लिए कहता है। ऑफिसर सारे वीडियो रिकॉर्डिंग को अपने सीनियर को भेजता है लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से वो भेज नहीं पाता। तब तक फ्रंटमैन उसके ऑफिसर के पास आने लगता है, उसके ऊपर एक गोली चला देता है तो फ्रंटमैन अपना मास्क हटाता है जिसे देखकर ऑफिसर एकदम दंग रह जाता है। उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि फ्रंटमैन कोई और नहीं उसका भाई ही होता है। इतने में ऑफिसर इमोशनल हो जाता है। इसी का फायदा उठाते ही फ्रंटमैन उस पर गोली मार देता है। वो ऑफिसर पानी में गिर जाता है। इधर अब सिर्फ 3 लोग बचते हैं, सियोंग, सेंगहुन और सेवियांग। रात में तीनों लोगों के पास एक चाकू रख दिया जाता है ताकि कोई एक दूसरे को मार। सेवियांग की तबीयत बराबर सही नहीं होती। सियोंग कहता है कि तुम घबराओ मत, हम लोग गेम को जीत जाएंगे और सिंघम को हरा देंगे। तब सेवियांग कहती है कि हम दोनों में से कोई भी जिंदा बचकर बाहर जाएगा तो हमारे भाई का ख्याल रखना होगा, वो अभी अनाथ आश्रम में है। सेवियांग की तबीयत और खराब होने लगती तो सियोंग डॉक्टर को खोजने लगता है। इतने में सिंघम आकर सेवियांग को जान से मार देता है। अब दोनों लोग बचते हैं, सियोंग और सेंगहुम। 6वें चरण का गेम शुरू होने जा रहा था और यह आखिरी गेम होता है। इस गेम का नियम था मारो या मर जाओ। यह गेम बहुत ही खतरनाक और दर्दनाक था। गेम शुरू हो जाता है, दोनों के बीच में खूब जमकर फाइटिंग होती है। दोनों पूरी तरह से घायल हो जाते हैं। सियोंग कहता है कि अब हम इस गेम को रोकना चाहते हैं लेकिन सेंगहू अपना ही गला काट लेता है जिससे कि सियोंग गेम को जीत जाता है। फ्रंटमैन कहता है कि तुमने बहुत अच्छा खेला लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतना अच्छा इस गेम को खेलोगे। सियोंग को वापस अपने घर भेज दिया जाता है। सियोंग अपना अकाउंट चेक करता है तो उसके खाते में बहुत सारे पैसे होते हैं। सियोंग अपने घर पर आता है तो पता चलता है कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है। अब 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। सियोंग की हालत बहुत खराब हो गई थी। वो एक दिन बाहर बैठा होता है तो उसके पास एक कचरा बीनने वाली औरत आती है, उसको एक कार्ड देती है जिसपे एड्रेस लिखा होता है। सियोंग उस एड्रेस पर जाता है तो वही बूढ़ा आदमी मिलता है जो प्लेयर नंबर 1 होता है। गेम में जीते हुए पैसे को सियोंग हाथ तक नहीं लगाए होता है क्योंकि जिसके लिए वो पैसा कमाना गया था वही आदमी उसके पास नहीं था। जब सियोंग उस बूढ़े आदमी के पास आता है तो उसको पता चलता है कि यह सब कराया धराया इस बूढ़े आदमी का ही था। बूढ़ा आदमी सियोंग से कहता है कि मैं अपने जिंदगी से बोर हो गया था तो मैंने ही यह सब अपने क्लाइंट के साथ मिलकर प्लान बनाया था ताकि लोगों को मरता हुआ देखकर एंजॉय कर सकूं, लेकिन देखने से ज्यादा मजा खेलने में आता है। लेकिन मैंने किसी को जोर जबरदस्ती नहीं किया था और जो पैसा तुम्हारे पास है वो मेरा ही पैसा है। इतना ही कहते ही वो बूढ़ा आदमी मर जाता है। अब सियोंग सीधा सेवियांग के भाई के पास जाता है, उसको लेकर उसकी माँ के पास जाता है। उसकी माँ को पैसे से भरा एक बैग देता है और फिर वहां से निकल देता है। सियोंग स्टेशन पर खड़ा होता है
तो उसको वही आदमी दिखाई देता है जो उसको मूवी की शुरुआत में कार्ड दिया था गेम खेलने के लिए। अब शियोंग उसका पीछा करने लगता है लेकिन वो भाग चुका होता है। तब शियोंग उस कार्ड वाले नंबर पे कॉल करता है और कहता है कि तुम कौन हो, तुम क्यों बेसहारा लोगों को मारते हो और उनकी जान लेते हो, आखिर तुम लोग क्यों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हो। तो उधर से रिप्लाई आता है कि शियोंग अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो प्लेन में चढ़ जाओ। यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्त, अगर आज का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको सीजन 2 जल्द से जल्द ला सके। अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक।